पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि आज इस मंच से मैं आप लोगों को सब कुछ बता पा रहा हूँ, बातचीत कर पा रहा हूँ। अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य और काबिल बनाया है कि मैं इस मंच से आपसे बात कर पा रहा हूँ। साथ ही जो हमारी आज जो हमारी अपलाइन है, मेरी अपलाइन जो राजेश धाकड़ जी है, यशवंत जी धाकड़ है, डॉक्टर अशोक जी पाटीदार है, राम रतन मलगाय जी हैं, राम बहादुर सर है, राम पटेल सर हैं, हमारे आदरणीय श्री महेश हड़ा सर हैं, भाई के प्रधान जी हैं, वैभव दादा हैं। सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप जैसी अपलाइन के मार्गदर्शन में आज हम लोग ये कैंगन का काम कर पा रहे हैं। और बहुत अच्छा आप हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। सर, थोड़ा सा अपनी जर्नी शेयर करके मैं आगे बातचीत करूंगा कैंगन बिजनेस के ऊपर भी। मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, नाम मेरा सुनील सोलंकी है। पिछले 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और कैंगन पिछले 24 महीने से मैं कैंगन बिजनेस में भी हूँ। और 28 महीने मेरी ज्वाइनिंग को हो चुके हैं। तो 2-4 महीने मैंने कैंगन पानी को पिया पिया नहीं, मैंने कैंगन को जिया है। और कैंगन में आने से पहले कोरोना के सेकेंड कोरोना काल के अंदर मुझे लंग्स इन्फेक्शन हुआ, लीवर इन्फेक्शन हुआ। लंग्स इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कराने के बाद लीवर इन्फेक्शन हुआ है। और लीवर इन्फेक्शन में गोलियां खाते खाते स्किन इन्फेक्शन भी हुआ। और नोजल इन्फेक्शन भी हो गया था, क्योंकि मेरा क्लिनिक वो एट लाइन की तरफ था, तो एट लाइन का काम चल रहा था। तो बहुत ज्यादा डस्ट की वजह से मुझे नोजल इन्फेक्शन भी हुआ। तो इस प्रकार की 3-4 डिसीज मेरे शरीर में आ चुकी थी, और मैं इतनी दवाई गोलियां खा रहा था कि मुझे लग रहा था कि यार ये हो क्या रहा है लाइफ में। क्योंकि उससे पहले मेरा जीवन बहुत हेल्थी और स्वस्थ था। तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे कोई ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है। लेकिन जब इस प्रकार के हेल्थ चैलेंज मेरे लाइफ में आए, तो मैं थोड़ा सा विवश हो गया था उस समय कि यार मैं इतना लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ 20 साल से, कभी मैं इतना विवश नहीं हुआ कि यार कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है। लोगों की डिसीज बहुत सारी ठीक करी मैंने, लेकिन अपनी डिसीज में ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब साइंस की तरफ जाते हैं तो ये सही है, बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती है। तो मैं इस तरह के चैलेंज, हेल्थ चैलेंज फेस कर रहा था। और फेस करते करते अ, राजेश जी धाकड़ के घर पहुंचा मैं एक दिन। और उनका एक स्टेटस देखा था मैंने कि वो कैंगन मशीन की कोई पूजा वूजा हो रही थी। तो वो बहुत पहले देखा था, लेकिन उस दिन वो पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल ही गया कि सर यार मैंने आपको एक स्टेटस देख डाला था आपने, तो कोई मशीन की आप पूजा कर रहे थे, तो ऐसा क्या आरओ लगाया आपने, जो वो आरओ की फील्ड से है वो। तो उन्होंने बताया कि नहीं सर, वो एक मेडिकल डिवाइस है जापान का, और साफ पानी को हेल्थी पानी में कन्वर्ट करता है, हीलिंग वाटर में कन्वर्ट करता है। और कई लोगों की डिसीज ठीक हो रही है उससे। फिर उन्होंने अंदर ले जाके मुझे वो प्रोडक्ट दिखाया, उसका पानी भी पिलाया। तो अचानक किसी चीज पे बिलीव होता नहीं है। मैंने पानी पिया, उन्होंने मुझे भर के भी दिया, एक आध बार मैं ले भी गया, लेकिन ठीक है। उसके बाद एक आध बार उन्होंने फोन किया कि सर आप पानी नहीं ले जा रहे, पानी पीजिए 2-4-8 दिन। तो मैं फिर 2-4-8 दिन फिर ले गया। फिर एक दिन उन्होंने मुझे शाम को डेमो दिखाया रात में आके, 11, साढ़े 11 बजे डेमो स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी फील्ड रहती है 10 बजे तो मैं फ्री होता हूँ। तो 10:30 बजे से हम लोग डेमो पे बैठे, रात को 12, साढ़े 12 बजे तक बैठे। और डेमो देखने के बाद मुझे समझ में आया कि यार वास्तव में ये पानी मेडिकल है। और मैंने पहली बार ऐसा कोई प्रोडक्ट देखा है जो प्रकृति को, है ना, साइंस को प्रकृति के पास ले जा रहा है। अभी तक साइंस प्रकृति से दूर ले जा रहा है व्यक्ति को। लेकिन पहली बार ऐसा देखा है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको प्रकृति के पास ले जा रहा है। तो मैंने प्रोडक्ट को परचेस किया। वहां तक मैंने राजेश जी के घर से 10-15 दिन पानी पिया। प्रोडक्ट आया, इंस्टॉल हुआ। और धीरे धीरे मेरे शरीर से डिजीज खत्म हुई। और स्टार्ट में मेरा इस बिजनेस में आने का कोई वो था नहीं, क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस से बहुत संतुष्ट था। और मैं ये सोचता था कि यार मुझे इसके अलावा कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है। हेल्थ के लिए अपन ने ले लिया, लेकिन एक वो लालच होता है ना सबके मन में कि यार जितने पैसे लगाए इतने तो निकाल लें। अपन ने 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए लगाए हैं, तो अगर ये प्रोडक्ट का लगा हुआ पैसा ही अपने पास आ जाए तो अच्छा ही है। तो इसके लिए मैंने राजेश जी के साथ डेमो करना स्टार्ट किया। मैंने राजेश जी ने बोला सर 10-20 डेमो कराइए,
आपकी मशीन में फ्री करा दूंगा, ये विश्वास रखिए। क्योंकि जब प्रोडक्ट खरीदा था ना, तब मैं 10-15 लाख रुपए कहीं निवेश कर चुका था, मेरे पास पैसे इतने थे नहीं। तो मैंने वो 2-2.5 लाख रुपए अरेंज किए थे। तो वो अरेंज मैंने सोचा कि चलो यार अच्छी बात है, अगर ये प्रोडक्ट से पैसा भी आता है तो अपने जो अरेंज किया है वो इसी के माध्यम से अपन दे देंगे। तो मैंने राजेश जी के साथ डेमो स्टार्ट किए, और 8-10 डेमो किए हमने। उसमें मेरी 2-3 मशीन, 2-1 मशीनें लग चुकी थी। और ठीक है, मैंने पैसा भी आया, पहली मशीन मेरी लगी तो 9,150 रुपये आए, दूसरी मशीन लगी तो मुझे 12,350 रुपये आए, तीसरी मशीन लगी तो मुझे 24,700 रुपये आए। तो ये 3 महीने के अंदर मेरी 3 मशीन लगी और मुझे पैसा भी आया। तो मुझे लगा कि यार इस प्रोडक्ट में पैसा भी है, स्वास्थ्य तो है ही सही, क्योंकि 3 महीने के अंदर मेरे शरीर में बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए। तो मुझे लगा कि यार इसको थोड़ा और स्टडी करना चाहिए, ये बिजनेस खाली टाइम पास नहीं है, इसको थोड़ा और स्टडी करना चाहिए। और मैंने फिर गूगल सर्च करना शुरू किया। मैंने इसका बिजनेस पूरी तरह अपलाइन समझा है, उससे पहले गूगल पे समझ लिया था, यूट्यूब पे जाके समझ लिया था। तो मुझे पूरा नॉलेज हो गया था इसका। और फिर मैंने इसमें थोड़ी दिलचस्पी बढ़ानी शुरू करी। स्टार्ट में बहुत तकलीफ आई, ऐसा नहीं है कि अ, कई लोग मुझे कहते भी सही, बोले यार सर इतनी अच्छी प्रैक्टिस है आपकी, इतना बढ़िया आप काम करते हो, लोग आपके पास घर आते हैं और आप लोगों के घर जा जाके मशीनें बता रहे हो। तो मैं लोगों को ये कहता है कि यार मैंने कैंगन को पिया नहीं है, मैंने कैंगन को जिया है। और मेरा पुराना, मैंने एक मलगाय सर को फोटो सेंड किया है, कभी सर होंगे तो वो स्क्रीन पे दिखाएंगे आपको। कल शाम को सेंड किया मैंने सर के साथ। मैंने कहा आज मैं कैंगन की वजह से खड़ा हूं। अगर शायद ऐसा भी हो सकता था कि कैंगन नहीं मिलता तो कहीं टंगे होते, दीवार से टंगे होते और देख रहे होते। तो ऐसी स्थिति थी, कैंगन को पिया नहीं, कैंगन के साथ जिया है मैंने। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार मैं कैंगन को प्रमोट खाली इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे पता है कि इसके अंदर बहुत अच्छे हेल्थ के लाभ है। हम जो काम कर रहे हैं वो रियल में लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य देगा। पैसा बाय प्रोडक्ट है, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य देगा। अगर मैं ये कहूँ कि यार डॉक्टर प्रमोद नागर जैसे व्यक्ति, अगर आप कहिए कि कैंगन को प्रमोट कर रहे हैं, तो खाली उन्होंने पैसा ही थोड़ी देखा है, यहाँ पर स्वास्थ्य है। और हम लोग मेडिकल फील्ड में भी लोगों को स्वास्थ्य देने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोसेस तो दोनों में सेम हो गई। तो मैंने कहा एक अच्छा लोगों को स्वास्थ्य देते हुए अगर पैसा कमाते हैं तो पैसा अच्छा है, और पैसा तो कहीं भी कमाना है। एक एक चीज इसमें मुझे एक बहुत बढ़िया समझ में आई कि एक पैसिव इनकम आपकी रहती है, काम बिना काम किए भी आपका काम कहीं कहीं होने लगता है, एक समय आता है। शुरुआत में मुझे बिजनेस के अंदर बहुत तकलीफें आई, और उस तकलीफों में मैंने एक ही चीज सीखी कि सिर्फ पेशेंस बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए। कई लोगों को बिजनेस में आते हैं, 5, 10, 20, 25 डेमो करते हैं और उसके बाद वो निकलने लग जाते हैं, अरे बोले दम नहीं है यार, लोग तो मशीन लेते ही नहीं है। मैं उन सबको यही कहना चाहता हूँ कि पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है हर कर्म का फल कल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, जो सोचोगे वो सब होगा, लेकिन आज नहीं वो कल होगा। तो आप जो भी डेमो कर रहे हो ना आज, उनका फल आपको आने वाले समय में मिलेगा जरूर। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमने 2-2 साल पहले डेमो किए थे, वो कहीं ना कहीं आज हमारे साथ प्लग हो रहे हैं। क्योंकि वो देख रहे हैं ना, हमको जज कर रहे हैं कि यार ये काम करे ही जा रहे हैं, यार किए ही जा रहे हैं। वो अंदर भी चेंज देख रहे हैं कि देखो यार ये डॉक्टर साहब पहले कैसे थे, आज कैसे हो गए, आज ये डेमो करने लगातार जा रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनको कुछ मिल नहीं रहा होगा तो भी ये काम कर रहे हैं। तो हमको क्या है, नोटिस करते हैं, और नोटिस करते करते धीरे धीरे वो, कई बार उनके हमारे वीडियो उनके पास पहुंचते रहते हैं। तो कभी पारिक सर का वीडियो पहुंच गया, तो कभी अम, अपने नागर साहब का वीडियो डाल दिया उनको, कहीं और अच्छे रिजल्ट आए तो वो डाल दिए। तो जब वीडियो देखते रहते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यार प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, और फिर वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाते, प्लग हो जाते हैं और हमारे साथ बिजनेस में आ जाते हैं। और यही लोग जिनको आपने स्टार्ट में डेमो दिखाया है, यही लोग आपको बड़े सफलता की ओर ले जाते हैं, बड़ी सफलता की ओर आपको ले जाएंगे वो, जो आज आप डेमो दिखा रहे हो। तो शुरुआत के डेमो आप करते जाइए। मैं अभी तक बताऊं तो करीब 370 डेमो मेरे हो चुके हैं, और अभी मैं 5 रैंक पर हूँ। तो हरा जी कहते हैं ना कि आपको अगर ठीक से बनना है तो 500 डेमो कर डालिए। तो अभी मेरी यही प्लानिंग है कि यार ये 130 डेमो कितने जल्दी कर दूं मैं। ये अपने इसके मई और जून के अंदर ही मेरी प्लानिंग है कि यार 120-30 डेमो कंप्लीट करने हैं।
कैसे करूँ इसकी प्लानिंग में लगा हूँ, कितने ग्रुप डेमो करने पड़ेंगे, कितने 1-to-1 करने पड़ेंगे, कैसे भी करके ये 500 का लेवल क्रॉस करना है। क्योंकि जब स्टार्ट में आप डेमो करते हैं ना, तो 10 में से एक मशीन आती है, 100 में से आपकी 10 मशीन निकलती है। लेकिन जैसे जैसे आप इस बिजनेस में प्रैक्टिस में आते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप 10 में से 5 सेल करेंगे। ये चीज होती है। मैंने सवाली जवाब बुक पढ़ी तो उसमें अनुपात का नियम पढ़ा था कि यही सिस्टम है कि 10 डेमो करिए एक मशीन मिलेगी, 10 फोन करिए एक आपका डेमो बुक होगा। अगर आपने 2-3 फोन करके डेमो के लिए फोन किए और अगर आपका डेमो बुक नहीं हुआ, तो आप कह देंगे अरे यार चलो ठीक है, या किससे बात हुई तो वो बोलेगा कि यार कल बता देना, तो अपन कह देंगे चलो पहले इसको कल दिखा देते फिर नए को फोन करेंगे। नहीं, आप 7 लोगों को और फोन करिए, आपका एक डेमो बुक हो जाएगा। ये अनुपात का नियम है। पॉजिटिविटी 10% है। आप 100 लोगों को डेमो दिखाएंगे जब जाके 10 मशीनें सेल होगी। यही पॉजिटिविटी है। अभी इंडिया की पॉपुलेशन करीब 1.25 अरब के आसपास है, यानी 1 अरब 50 करोड़ 45 करोड़ के आसपास है। तो आप उसका 10% पॉजिटिविटी निकालिए, या मैं ये कहूँ कि चलिए करीब 70-80 करोड़ परिवार यहाँ रहते होंगे इंडिया के अंदर, और उनकी पॉजिटिविटी देखें 10%, तो 8 करोड़, यानी 8 करोड़ मशीनें लगना तय है इंडिया के अंदर। अरे भैया अभी 2 लाख मशीनें लगी है, यानी 7 करोड़ 98 लाख लोग आपका वेट कर रहे हैं कि आइए और हमको मशीन दीजिए। और हम लोग कहते हैं कि यार लोग ही नहीं है, मशीन लोग ले ही नहीं रहे। हमको पहुंचना है उन तक, हम लोगों को वहां तक पहुंचना है। क्योंकि अभी हम लोग जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे ना, तो हम लोग बड़ा अचीवमेंट कर जाएंगे। 7 करोड़ 98 लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा। आप सोचिए 2 लाख परिवार में मशीनें पहुंची है और हमारे हड़ाजी आज डैशपोर है। सोचिए 8 करोड़ मशीनें होगी तो उनका तो डैश एड बनना तय है। तो अपन भी सोचिए कि हम आज कहाँ हैं। वो डैश एड तक जाएंगे तो हम भी डैशबोर्ड तक तो चले ही जाएंगे। तो लोग इंतजार कर रहे हैं, मशीनें लेने के लिए बैठे हुए हैं। अभी नागद्वारा से एक मशीन बुक हुई। हमारे चंदन भाई गुजर ने एक डेमो दिखाया, वहां पे उनके वैष्णव थे, दर्शन करने के लिए आए थे। तो वो मंदिर में अभी उसकी नौकरी भी है, तो वो वहीं से काम कर रहा है। बड़ा अच्छा काम करने का तरीका उसका, कि वो लोगों को वहीं जानकारी दे देता है, और कोई उस जानकारी से प्रभावित हो जाते हैं तो घर ले जाकर डेमो भी दिखा देता है। तो अजय जी भार्गव है हमारे, उनको उन्होंने डेमो दिखाया। मैं जाके उनसे उदयपुर मिला फिर। तो बिलीव दिलाने के लिए मैंने उनको मैं तो बड़ा हतपत रह गया जब चंदन ने ये कह दिया, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने, मेरा भांजा भी है वो, कि मामा यार अपनी मशीन 10 दिन के लिए इनके यहाँ लगा देते हैं। और मशीन 10 दिन के लिए खोल के लगा दी, और कल ही उनका आरटीजीएस हुआ, 10 दिन पानी पीने के बाद। तो आप सोचिए प्रोडक्ट कितना बड़ा है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कब आपके साथ क्या हो जाएगा। तो लोग तो इंतजार कर रहे हैं, आपको पहुंचना है। लोगों के पास डिसीज की कोई कमी नहीं है। कोई घर ऐसा नहीं है जहां पर दवाई गोलियां नहीं चल रही है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। जब आप डेमो दिखाएंगे ना, और जब फॉलोअप में उनके साथ बैठेंगे ना, तो उनको खाली करेंगे ना, तो वो आपको बताएंगे कि सर मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, क्या ठीक हो जाएगी। स्टार्ट में डेमो दिखाएंगे जब नहीं कहेंगे वो, लेकिन डेमो दिखाने के बाद जब आप फॉलोअप पे जाएंगे, तो वो जरूर बताएंगे कि मेरे घर में बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कुछ ना कुछ तो है। कुछ ना कुछ तो बड़ी डिसीज लेकर वो बैठे हुए हैं। आपको सिर्फ उनके पास पहुंच कर, उनको कई लोग डिसीजन नहीं ले पाते ना, परिवार आपने डेमो दिखाया उनको बहुत प्रभावित करता है डेमो। हमारा तो डेमो इतना स्टैंडर्ड क्वालिटी का है कि आपने डेमो दिखाया तो आप 100% मान के चलिए कि वो डेमो से प्रभावित हो जाएगा। लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपका फॉलोअप उनको डिसीजन लेने में मदद करता है। आप 1 2 3 4 मिलते जाइए। हम तो 45 बार फॉलोअप ले चुके हैं। ऐसे भी लोग हैं कि हम लोग 45 बार उनकी चाय पी चुके हैं। मेरा तो एक रिकॉर्ड और फॉलोअप है कि मैं 45 बार एक फॉलोअप ले चुका हूँ। और मुझे पक्की उम्मीद है कि वो व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन होगा और मेरे साथ बड़ा काम करेगा। सोचिए 45 बार किसको कहते हैं। और वो भी हमारे साथ प्लग है, हमारे वीडियो भी देख रहे हैं, डेमो कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है उसको लाइव भी करते हैं। करे नहीं सर काम बहुत जबरदस्त, तो मशीन लेगा व्यक्ति। आप लगे रहिए। है ना, मुझे राजन मांजरेकर की ये लाइन बड़ी बहुत प्यारी लगती है, लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए। मैंने जब कैंगन ज्वाइन किया था, जब राजेश जी की 13 मशीन थी, और जब मैं उसको थोड़ा बिजनेस को समझ पाया, इतने वो 5 हो गए। जब मैं 3 हुआ इतने वो 5 हो गए थे, और आज वो 6 हैं। यानी मेरी मेरी मशीन लगी जब उनकी 13 मशीन थी, जब मैं 13 पे पहुंचा तो उनकी 53 थी, और आज मैं 53 पे पहुंचा हूँ, इतने उनकी 170 है। तो देख रहे हैं ना, सामने वाले को जज कर रहे हैं कि नहीं यार हो रहा है।
काम तो हो रहा है। बस एक ही चीज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है निरंतरता। आप काम को रेगुलर करने की कोशिश करिए। मैं सर काम रियल बताऊं तो काम तो बहुत अच्छे तरीके से कैंगन को करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से बंधा हुआ हूँ। मेरी 20 साल की प्रैक्टिस है, तो उसको छोड़ने में मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अभी मैं नागद्वारा गया था, 5 दिन रह के आया। पहले मैंने स्टार्ट किया था जब मैं नागद्वारा 2 दिन के लिए जाता था, लेकिन उसको 3 दिन किया, फिर बीच में 4 दिन किया, और इस बार तो 5 दिन हो गए। अभी बीच में मिश्रा जी का जो डेस्ट्री बने हैं उनका जो मैंने सुना था सेशन, तो वो भी कहते थे कि समय जैसे जैसे आप बढ़ाते गए ना, वैसे वैसे आप सफलता की ओर बढ़ते गए। तो आप वाइफ को फोन करके कहते हो कि नहीं यार एक दिन और रुकना पड़ेगा, और वो कहते हैं कि यार चलो ठीक है, वो होती तकलीफ होती है उनको भी, लेकिन वो कहते हैं चलो ठीक है एक दिन और दे दीजिए, कोई बात नहीं। तो समय जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, निरंतरता अपने काम में लाते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने काम की तरफ बढ़ते जाएंगे। मैं मैं ये मानता हूँ, मैं महीने में 10 ही दिन काम कर पा रहा हूँ। 10-12 दिन से ज्यादा काम मेरा हो नहीं पा रहा है, और उन 10-12 दिन में 3 या 4 घंटे से ज्यादा कभी काम नहीं ज्यादा कर पा रहा हूँ। अगर मैं रेगुलर 8 घंटे केंगन को दे दूं ना, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाए। बस धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ समय को बढ़ाने की, और पूरा प्रयास कर रहा हूँ निरंतर काम करने की। है ना, आपकी कहते हैं ना कि निरंतरता है वो आपके काम को बहुत आगे ले जा सकती है। वो कहते हैं ना, पत्थर पर अगर रस्सी बार बार घिसे तो वो भी उस पर निशान छोड़ देती है ना। बार बार अगर पानी की एक एक बूंद पत्थर पर गिरे तो वो भी उसमें सुराख कर देती है। और अब बार बार जब आप डेमो पे डेमो, फॉलो पे फॉलो किए जाते हैं, तो आपकी मशीनें बुक होती है, लोग आपकी बात को समझते हैं, आपके से प्लग होते हैं। है ना, और प्लग होके वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। और धीरे 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 जब आप उनको जूम मिलाते हैं, जब वो लोगों को देखते हैं समझते हैं, तो फिर वो आपके साथ बिजनेस में भी आ जाते हैं। फिर वही चीज कहना चाहूंगा कि ये अनुपात का नियम है कि आपने 10 डिवाइस डन की है, 10 मशीनें लगाई है, उसमें से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके साथ बिजनेस में प्लग हो जाएगा। सो जिस दिन आप 6 से बनेंगे ना, आप अपने डाउन में देखेंगे कि कम से कम 5 से 10 लोग आपके पास ऐसे हैं जो आपके साथ इस बिजनेस में लंबा लेके चलेंगे। आप उनको लंबा लेके चलेंगे ना, आपको वो लंबा लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि ये बिजनेस तेरा तेरा का है। मेरा मेरा करने लग गए तो आप 6 से हो जाएंगे तो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने तेरा तेरा पे काम करना ध्यान रखा ना, कि यार ये बिजनेस इन नीचे वालों को लेके चलना है मुझे, तो उस दिन बड़ा काम कर जाएंगे। आप 6 से हो कोई मायने नहीं रखता, आपकी टीम में लीडर्स कितने आपने डेवलप कर दिए, डुप्लीकेशन कितना कर दिया, वो इंपॉर्टेंट है। आप बिजनेस को बड़ा तभी कर पाएंगे जब आप नीचे जाके लोगों के साथ काम करेंगे। तो जब आप 100 लोगों की टीम बना रहे हैं या 50, आज मेरे पास 50 लोगों की टीम है, मेरे पास 5 लीडर है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास आज नागद्वारा से चंदन गुजर है, उसकी उम्र 22 साल है। करण अर्जुन है, वो 17-17 साल के। एक शर्मा जी हैं, लोधा जी हैं, अ, योगेश जी पालीवाल हैं। तो मेरे पास नागद्वारा टीम से ही 4-5 लीडर, जबकि वहां पर अभी एक 4 ही है, लेकिन मुझे वहां लीडरशिप 5 लोगों में दिख रही। तो मुझे वहां से बड़ा काम होता दिख रहा है। शुरुआत आसान नहीं थी, 320 किलोमीटर जाना, वहां पर टीम को डेवलप करना आसान नहीं था। लेकिन मैंने निरंतरता रखी मेरे काम में, मैंने फोकस किया वहां पर कि यार नहीं, मैं काम यहाँ पर एक मेरा एक शिक्षक होना चाहिए यहाँ पर। तो उसकी तरफ मैं चलता गया, तो आज एक वहां से 4 बन गया, कोई 3 पर 2 3 है, 4 हैं। तो काम हो रहा है। आपकी निरंतरता में बहुत बढ़ा जाती है। अगर मैं निरंतर रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो पैसा आ रहा है। अगर मैं बंद करके 8 दिन 10 दिन के लिए बाहर चला गया तो पैसा बंद हो गया। तो निरंतरता बहुत बड़ा काम करती है। आप किसी भी फील्ड में हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, लेकिन हम लोग कोशिश करें कि 1 या 2 घंटा 3 घंटे कैंगन को डेली दें। डेली आप कहीं ना कहीं किसी से मिलते रहे, भले आपका डेमो डन नहीं हुआ है, आप वहां चले जाइए जहां आपकी मशीन लगी हुई है, उससे मिल लीजिए। वहां जाएंगे तो कहीं ना कोई आपके साथ जुड़ जाएगा। अभी पिछली बार नागद्वारा गया था, तो मैं वहाँ खमनोर गया। तो मैंने कहा वहाँ कोई, उन्होंने कहा सर शादी का बहुत रश चल रहा है, मैं भी फ्री नहीं हूँ, तो मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा। मैंने कोई बात नहीं सर, आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। उनसे मिलने गए, तो वहां पर 2 लोग ऐसे मिल गए हमको जिनको डेमो दिखाया हुआ था। वो दुकान पे ही आ गए, तो वहीं बैठे बैठे आधे 1 घंटे उनसे चर्चा हो गई। और जब हम लोग अदर और लोग आए उनकी दुकान पे, तो जब उन्होंने वो चर्चा सुनी तो बोले क्या प्रोडक्ट है, तो उनके कांटेक्ट मिल गए। आप सोचिए कि आप वहां खाली मिलने गए थे, लेकिन 2 फॉलोअप हो गए, 2 लोगों के नए कांटेक्ट मिल गए डेमो के लिए। तो ऐसा होगा, आपकी काम में निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर आप निरंतर काम को करते जा रहे हैं तो बड़े अचीवमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। है ना।
और आप जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तो आपको मिलना ही है, पर आज नहीं वो कल मिलेगा। हमको उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है। लोग, है ना, मतलब वो कहते हैं ना कि वो धैर्य बना के रख ही नहीं पाते, पेशेंस ही रख नहीं पाते। और पेशेंस नहीं रख पाते हैं तो खत चीजें धीरे धीरे उस सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। और बोले बोलता कुछ नहीं होता है यार, मैंने इतने डेमो दिखा दिए, कुछ भी नहीं है। आप पेशेंस बना के रखिए, आपका काम बहुत अच्छे से होगा। और अपने प्रोडक्ट पे बिलीव करिए। आप खुद पे बिलीव तब कर पाएंगे जब आप आपके प्रोडक्ट पे बिलीव कर पाएंगे। आपको लग रहा है ना कि वर्ल्ड का नंबर वन वाटर एनोजर हमारे पास है, हेल्थी प्रोडक्ट है, आपने जब ये बिलीव कर लिया ना, तो फिर आप आपका प्रेजेंटेशन, आपका जो भी बिजनेस प्लान आप दिखाते हैं ना, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दिखाते हैं। और जब आपका कॉन्फिडेंस 100% होता है ना, सामने वाला टिक नहीं पाता आपके पास सामने, उसको सरेंडर होना ही पड़ता है। देखिए, मैंने कई स्टोरियां पढ़ी छोटी छोटी। मदर तेरेसा की स्टोरी पढ़ी। तो एक छोटे से स्कूल में शिक्षिका थी, लेकिन खुद पे बिलीव किया तो वो मदर टेरेसा बन गई, है ना। आज पूरा वर्ल्ड इनको जानता है। एक 17 साल का लड़का सचिन तेंदुलकर खुद पे बिलीव कर लिया, दुनिया का महान बल्लेबाज बन गया। अब आज महेंद्र सिंह धोनी की स्टोरी पढ़ी मैंने। महेंद्र सिंह धोनी ने खुद पे बिलीव कर लिया तो एक टीटी से वो आज एक महान क्रिकेटर बन गए, महान कप्तान बने। तो ऐसे कई उदाहरण है हमारे पास में। अंबानी जी का ले लीजिए, नौकरी करते थे, खुद पे बिलीव कर लिया तो आज इतना बड़ा उनका एम्पायर खड़ा हो गया। बिलीव, आप जब तक प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्ट पे बिलीव कर लिया तो खुद पे बिलीव नहीं कर पाएंगे, हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आप बड़ा काम कर नहीं पाएंगे। बड़ा काम करने के लिए आपका खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आपने खुद पर विश्वास कर लिया कि यस मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा सकता हूँ, मैं लोगों को अच्छी तरह से बिजनेस प्लान दिखा सकता हूँ, तो आसानी से आपका काम होता जाएगा। दुनिया में सबसे जो बड़ा खेल है सर, वो विश्वास का ही है। आपने प्रोडक्ट पे विश्वास कर लिया और खुद पे विश्वास नहीं किया तो भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। प्रोडक्ट पे विश्वास किया तो प्रोडक्ट तो आपको हेल्प दे रहा है, लेकिन आपने खुद पर विश्वास कर लिया कि ये प्रोडक्ट मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, लोगों को इस बिजनेस में ला सकता हूँ, मैं डुप्लीकेशन कर सकता हूँ, तो आप निश्चित रूप से बड़ा काम कर जाएंगे। तो खुद पर बिलीव करिए। मैंने वो पिछले मेरे सेशन में भी एक स्टोरी मैंने सुनाई थी, और मैं बार बार सुनता हूँ उस स्टोरी को। मैंने सोनू शर्मा जी के मुंह से हजारों बार वो कहते हैं कि मैंने प्रोग्राम में स्टोरी को सुनाया है, और मैं हमेशा सुनाता रहता हूँ कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ताकतवर जानवर होता है वो हाथी होता है। सबसे बड़ा लंबा जानवर होता है वो जिराफ होता है ना। सबसे फुर्तीला होता है वो चीता होता है ना। और सबसे क्लेवर होता है वो लोमड़ी होती है। लेकिन इनमें से कोई राजा नहीं होता ना। राजा कौन होता है? राजा शेर होता है। तो किसी ने पूछा उससे कि भैया ना तू फुर्तीला है, ना तू मोटा है, ना तू ताकतवर है, ना तू लंबा है, तेरे में ऐसी क्या क्वालिटी है कि तू राजा है? तो बड़ा सा सुंदर जवाब है उसका। वो कहता है मेरे को लगता है कि मैं राजा हूँ, मेरे को लगता है कि मैं राजा हूँ। उसका बिलीव इतना मजबूत है कि वो किसी को देखता है ना तो वो सोचता ही नहीं है कि ये मुझे खा जाएगा। वो किसी को देखता है तो उसका बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि मैं इसको खा जाऊंगा। तो वो बिलीव के कारण ही जंगल का राजा बना हुआ है, बाकी ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। हाथी अगर चाहे ना तो पैर के नीचे उसके परखच्चे उड़ा दे, सूंड में लपेट के फेंके ना तो इतनी दूर जाके गिरे कि वापस उठाए नहीं। लेकिन हाथी भी उससे डर रहा है। तो आप इस बिलीव सिस्टम का ही पूरा खेल। तो हम लोग जब ये बिलीव कर लेंगे कि यार ये प्रोडक्ट वर्ल्ड का नंबर वन है, इसके अंदर बहुत हेल्थ के इतने अच्छे लाभ हैं, तो हमको इस बिजनेस को करना चाहिए। और निश्चित रूप से 500 डेमो कर डालिए, पीछे पलट के देखिए मत क्या हो रहा है। 500 डेमो जिस दिन आपके पूरे हो जाएंगे, 101% या तो 5 होंगे या 6 तो हो ही जाएंगे। जैसे जैसे आप इस बिजनेस को आगे करते जाएंगे, जैसे जैसे जूम मीटिंग अटेंड करेंगे, ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, आप सेमिनार्स अटेंड करेंगे, तो वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपकी सेल्स भी बढ़ती जाएगी। पहले आप पहले आप 10 में से 1 सेल निकाल रहे थे, फिर देखेंगे आप कि आप 10 में से 2 सेल निकाल रहे हैं। फिर ऐसा भी समय आएगा कि 10 में से 5 5 सेल आप निकालने लग जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर धीरे धीरे प्रैक्टिस से नई नई स्किल से डेवलप होने लग जाती है। आपका एटीट्यूड इतना बढ़िया हो जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो जाता है। और ये सब चीजें जब अच्छी हो जाती है ना, तो अपने आप लोग आपके साथ, आपसे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, आपके साथ आपसे कन्वेंस होने लग जाते हैं, आपके साथ प्लग होने लग जाते हैं, कनेक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है।
तो ये सब चीजें आपको बड़े काम की तरफ ले जाती है। थोड़ी सी बात मैं टीम वर्क के ऊपर करूंगा कि अ, बहुत अच्छा काम कई लोग कर पाते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं मेरे मेरे साथ मैं 5 पे हूँ, मेरे पास 50 मशीन है, मैं 50 लोगों की टीम है, लेकिन नीचे पलट के देखते हैं तो कोई भी काम नहीं कर रहा है। उसका एक सीधा सा कारण है कि आप आपकी टीम के साथ अलाइन नहीं कर पाए हैं। अब देखिए, आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट नहीं होगा तो क्या वो सही चलेगी? वो तो एक ही तरफ जाएगी। अगर आपने अलाइन कर रहा है अपनी टीम के साथ में, आप बराबर उनके साथ बैठे हैं, आप बराबर काउंसलिंग कर रहे हैं, बराबर उनको सहयोग कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, तो आपकी कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी, ये सब इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप उनके साथ ऐसे प्लग हो जाएंगे, ऐसे अलाइन हो जाएंगे कि वो आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। वो भी आगे बढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ोगे ना। आपने 50-100 मशीन आप आपके खुद के बलबूते पे लगा लोगे, लेकिन आप सोचो कि मैं डेस्ट्री बन जाऊं, तो वो नामुमकिन है। अपनी टीम के साथ अलाइन करिए, टीम को साथ में लेके चलिए, जितनी बार जाइए काउंसलिंग करिए, बैठिए, कहाँ दिक्कत आ रही, कहाँ समस्या आ रही है। क्योंकि अच्छा, बड़ा से बड़ा लीडर नेगेटिव हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा थैंक्स है कि हमारे अपलाइन ये जूम सेशन को डेली रेगुलरली चला रहे हैं, तो हम लोग इससे मोटिवेट हो जाते हैं। कितनी नेगेटिविटी आती है दिन भर में, लेकिन शाम को हम लोग एकदम से पॉजिटिव हो जाते हैं, सुबह वापस पॉजिटिव हो जाते हैं, नई ऊर्जा आ जाती है। करे नहीं यार, कई लोग कहते हैं, बोले यार सर जूम में तो रोज वही बताते हैं, क्या सुनना उसको। मैंने कहा भैया, जूम से स्टोरीज मिलती है, और वो व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, कैसे जुनून से लगा हुआ है, वो चीज जब हम उसके मुंह से सुनते हैं तो वही चीज हमारे अंदर आ जाती है। और हमको लगता है नहीं, ये हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, ये इनके साथ हो चुका है। आज जो भी सक्सेसफुल लीडर है उनकी स्टोरी सुनिए आप। मलगाई जी बताते थे मुझे, मेरे सौभाग्य कि मलगाई जी के साथ मुझे बहुत समय मिला, और मैं ये मानता हूँ कि मलगाई जी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, यशवंत जी का समय मुझे बहुत मिला, उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला, और राजेश जी के साथ तो मैं बहुत ज्यादा रहता हूँ। तो अपलाइन से आपको बहुत कुछ सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो अपलाइन के साथ मैंने अलाइन किया, अपलाइन ने मेरे साथ अलाइन किया, तो मैं आज चल रहा हूँ। तो अच्छी टीम बनाना चाहते हैं ना, तो टीम के साथ अलाइनमेंट कीजिए। आप यकीन मानिए, आप अ, जब टीम के साथ अलाइनमेंट करेंगे ना, तो टीम की जो पोटेंशियल पावर है वो आपके साथ हो जाएगी। हर इंसान के अंदर बहुत पोटेंशियल छुपा हुआ है, लेकिन आप जब तक उसके साथ अलाइन नहीं कर पाएंगे, टीम आगे बढ़ेगी नहीं। अलाइन होगा, टीम बिल्कुल एक जैसी चलेगी। और जो आप कर रहे हो ना, वो सारा डुप्लीकेट होता है। आप जो कर रहे हो, आप जूम डेली अटेंड कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी टीम भी अटेंड करेगी। आप फॉलोअप पे जा रहे हो, टीम भी जाएगी। डेमो पे जा रहे हो, आप कहते हो रोज एक डेमो करो और आप खुद ही कुछ नहीं कर रहे हो, तो टीम तो कहती है यार आप कहाँ कर रहे हो, आप करोगे तो हम भी करेंगे। करिए ना, आप डेली एक डेमो करिए, एक फॉलोअप करिए, तो टीम भी करेगी। टीम के साथ टीम बनाना, मैं कह रहा हूँ, बड़ा आसान है, लेकिन टीम के साथ अलाइन करना बड़ा मुश्किल काम है। और अगर टीम के साथ जो अलाइन कर लेता है ना, वो बड़ा काम निश्चित रूप से कर जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टीम के साथ बैठूं, प्लग हूं, उनके साथ आधा आधा घंटा में बात करता हूँ। तो ये 2-3 चीजें हैं। आप ही आपकी टीम के रोल मॉडल बन सकते हो, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। आप जैसा करोगे वैसा आपकी टीम करेगी। तो आप उदाहरण प्रस्तुत करिए उनके सामने कि मैं ये कर रहा हूँ, और मेरे सफलता के पीछे ये मेरे ऐसे सिद्धांत है जो मैं डेली फॉलो कर रहा हूँ, और इनसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और आपकी टीम के साथ आप बैठ के जब ये चीजें शेयर करते हैं, उनके साथ लगातार जुड़े रहते हैं, तो आपकी टीम भी वो करने लग जाती है, और आप बड़ा काम कर जाते हैं। क्योंकि जब आपके नीचे 8-10 डुप्लीकेशन हो जाता है, टीम में डुप्लीकेशन नहीं होगा, तो आप बड़ा काम कर नहीं पाएंगे। ये कुछ चीजें मैं हमेशा अपने हूँ। आपका आपने जो बिलीव कर लिया कि मेरे पास प्रोडक्ट अच्छा है, आपने बिलीव कर लिया कि इसका बिजनेस अच्छा है। तीसरी चीज, जब आपके पास प्रोडक्ट अच्छा आ जाता है, आपको विश्वास हो जाता है, तो फिर कुछ चीजें नीचे रहती है ना, अपनी हैबिट्स की रहती है, अपनी आदतों की रहती है। अब मैं विश्वास भी कर लिया, मुझे प्रोडक्ट भी समझ में आ गया, मैंने बिलीव भी कर लिया कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, और मैं सुबह 8 बजे उठ रहा हूँ। पता चला जूम ही आदि हो गई, जूम खत्म ही हो गई। तो ये कुछ 2-4 चीजें हैं सफलता की, कि आप सुबह जल्दी उठिए। कहते हैं ना, वो मैंने अक्षय कुमार का कितनी बार डायलॉग सुना है
किस्मत को जगाना है तो सूरज को जगाइए। अगर सूरज आपको जगा रहा तो आपकी किस्मत कभी नहीं जागेगी। तो सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठिए और जून के पहले ही रेडी हो जाइए। कागज पेन लेके बैठिए, जूम को अच्छे से सुनिए, उनकी स्टोरी को सुनिए। 100 में से 2 बात व्यक्ति बहुत परफेक्ट कह जाता है जो आपके काम की होती है, उसको नोट करिए। आप जब रोज 2 चीजें नोट करते जाएंगे ना तो 365 दिन में 700, 830, आपको 700 ऊपर मतलब हाँ 735 नए टिप्स मिल जाएंगे काम करने के। लोग कहते हैं जूम से कुछ नहीं होता, मैंने कहा जूम को डेली सुनिए, 2 चीजें रोज नहीं मिलेगी आपको हर व्यक्ति के सेशन से। चाहे वो किसी की लेवल का व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, 2 बातें ऐसी अल्टीमेट अपने सेशन में कह जाएगा जो उसको भी पता नहीं होगी पूरे सेशन के अंदर। तो उनको आप कागज पेन लेके बैठिए, उनको नोट करिए, और नोट करने के बाद आप उन पर डेली कभी भी सप्ताह में, महीने में 1 बार उन चीजों पर नजर डालिए, तो वो चीजें रिमाइंड हो जाएगी आपकी चीजों में। तो बहुत मजा आ रहा है काम करने में। और पहले ऐसा लगता था कि यार शुरुआत में ऐसा लगता था कि ऐसा तो नहीं कहीं फंस गए अपन, लेकिन आज ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत बड़ा काम कर जाएंगे, बहुत अच्छे लोगों को हेल्थ देंगे, और लोगों को हेल्थ देंगे तो वेल्थ तो अपने आप आएगी अपने पास। तो मेरी यही जर्नी है, मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ और समय को बढ़ा रहा हूँ। धीरे 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 मेडिकल प्रैक्टिस का समय खींच खींच के इसमें डाल रहा हूँ। थोड़ा तकलीफ होती है जब मैं 5 दिन के लिए बाहर जाता हूँ और मैं आके सुनता हूँ कि यार बहुत पेशेंट आके चले गए, तो तकलीफ तो थोड़ी होती है। लेकिन जब मैं आईने के सामने जाता हूँ और खुद को देखता हूँ तो कहता हूँ यार कैंगन ने मुझे क्या दिया है। आज मैं अगर थोड़ा समय दे रहा हूँ तो कौन सी बड़ी बात है ना। कैंगन नहीं होता तो इतना अपने आप को हेल्थी देखता हूँ और अपने परिवार को देखता हूँ कि यार कैंगन की वजह से मैं आज अपने परिवार के साथ स्वस्थ और हेल्थी जीवन जी रहा हूँ। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पैसा है, ये तो आता जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मेरे परिवार के स्वास्थ्य स्वस्थ और हेल्थी जीवन जी रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और जब यही चीज मैं आईने के सामने अपने आप को जब फेस करके बोलता हूँ ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस वापस मजबूत हो जाता है कि नहीं, आई लव किंगन, आई लव माई फैमिली। तो खान साहब यही मेरी एक छोटी सी स्टोरी है। मैं ऐसे चल रहा हूँ, और जो भी जितने भी आज जिम सेशन पर लोग हैं, आज 435 लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सबको कि आप बहुत राइट जगह हैं और बहुत लंबा आप जाएंगे। अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो निरंतर इस काम को करते रहिए और लगे रहिए बस। हम भी लगे हुए हैं, लगे रहिए, बहुत बड़ा काम हम यहाँ से कर जाएंगे। तो थैंक यू सर, 7:52 हो गए हैं। अगर कुछ थैंक यू लोग सर, थैंक बातचीत यू। करना। अभी समय है हमारे पास, अभी आपके इमीडिएट अपलाइन राजेश धाकड़ सर को सुनते हैं। राजेश सर, अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन करिए सर प्लीज। राजेश सर, सर शायद अनम्यूट करिए झुंझुनू सर। में है, रात को निकले थे वो। हेलो। जी जी, सर गुड आवाज आ रही है मॉर्निंग। मेरी? बहुत अच्छी और मीठी आवाज आ रही सर। सर, सर एक्चुअली बस में हूँ, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। जी जी। सो के उठाऊँ तो कुछ भी नहीं धोया मैंने अभी, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर रखा था। सर बहुत अच्छा सेशन दिया सर सर ने। और रात को 11 बजे हम साथ में ही थे। कह रहे थे कि बोले सर बलगार सर ने मुझे वो दिया है सेशन देने के लिए। एक मिनट। बलगार सर ने कॉल आया था, बोले सेशन ले लीजिए। तो डॉक्टर साहब एवरी एवरी टाइम रेडी रहते हैं ये। कभी इनके मुंह से ये नहीं सुना है कि भाई आज ये नहीं करे, आज ये काम हो गया। हमेशा एक्टिव रहते हैं और बहुत अच्छा टीम को गाइड कर रहे हैं, और हम दोनों मिल के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ में रहते हैं तो बहुत अच्छा काम होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को एक और एक 11 होना चाहिए, और 2 बंदों की आपकी अगर जोड़ी होगी तो आप बहुत अच्छा काम कर पाओगे। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा सेशन भी दिया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कई बार इनसे मैं डाउन लाइन की तरह बात करता हूँ कि सर ऐसा है तो ऐसा अपने को क्या करना चाहिए, क्योंकि इनका काफी एक्सपीरियंस है फील्ड में, मार्केट की लाइन में। और मैं नया नया हूँ, इतना मेरे को नहीं है, पर मैं कई बार इनसे राय लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इनका अपलाइन हूँ तो इनको मैं आगे पीछे ही रखूंगा, हमेशा इनसे राय लेता हूँ कि साहब साहब यहाँ पे ऐसा है तो ऐसा क्या करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को अपनी टीम के साथ में डाउन लाइन बन के ही काम करना चाहिए।
तभी आप ग्रोथ कर पाओगे, वरना आप वो ऊपर अहम में ले जाते हो तो उसमें आप प्रॉपर तरीके से उससे प्लग नहीं हो पाते हो। कितना जो फल होगा अच्छा पका हुआ फल वो झुकता रहता है, धीरे धीरे झुकता है। तो नरम होना बहुत जरूरी है, आप में नम्रता होना बहुत जरूरी है, टीम के साथ में, अपलाइन के साथ में, सभी के साथ। आज हमारे यशवंत जी धाकड़ हमारे बहुत ग्रेट लीडर है। उनको मैं बोलता हूँ हमेशा कि मुझे कुछ डांटी है आप, अगर मेरी गलती करता हूँ तो आपको पूरा हक है कि आप मुझे डांटो क्या, क्योंकि आप मेरी अपलाइन हो, मेरे बड़े भाई हो। कई लोग क्या है थोड़ा बहुत बोलते हैं ना, डांटते हैं तो नाराज हो जाते हैं। मैंने कहा मैं कभी जीवन में आपसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो ठीक है सर, बहुत अच्छा सेशन दिया आपने, बहुत बहुत बधाई, सभी लोगों को आपने सुना है। और करिए सर अपने टीम के साथ में आप लोग होके बिल्कुल करिए। थैंक यू। थैंक यू राजेश सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंत सर, आप जब गाड़ी खड़ी करेंगे तो हैंड रेस करेंगे, मैं आपको भी फोर्स सब किया हूँ, लेंगे अनम्यूट पेशेंट करके आप बिल्कुल। बात। यशवंत क्या सर, आवाज। गाड़ी चला रहे हैं आप, दिख रहा है गाड़ी, मुस्कुरा रहे हैं गाड़ी चलाते चलाते। सर रुक गए क्या? अच्छा, चलिए ठीक है सर, आप आइएगा गाड़ी खड़ी करके जब आपको समय मिले तब तक। क्या बात है, विट्ठल सर को लेते हैं। विट्ठल सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर, विट्ठल सर प्रणाम। सभी कैसे हैं? सभी साथियों को प्रणाम। सोलंकी जी, आपकी क्या तारीफ करें, बहुत मतलब मजा आ गया इस सेशन को सुन के। ऐसा लग रहा है कि वास्तव में हमने सेशन सुना है। आपने जो प्लगिंग की बात कही है, वास्तव में पूरा सिस्टम प्लगिंग पे ही चल रहा है सर। आप देखो, जी दुनिया का हर सिस्टम कहीं ना कहीं प्लगिंग पे सिस्टम चल रहा है। आप पंखे का प्लग नहीं लगाओगे तो पंखा नहीं चलेगा, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो प्लगिंग वाला सिस्टम जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को अलग थलग रखोगे, तो वो कहते हैं ना, मैंने एक उदाहरण दिया था कि बहुत सारी लकड़ियां जली हुई है, अगर एक लकड़ी को बाहर उठा कर रख देंगे तो वो बुझ जाएगी। बहुत सारे कोयले जले हुए हैं, अगर एक कोयले को बाहर रख देंगे तो बुझ जाएगा। तो जब तक आप एक दूसरे से संपर्क में नहीं रहोगे, एक दूसरे से प्लगिंग में नहीं रहोगे ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, हमको काम करने का तरीके नहीं मिलेंगे। और जैसा कि आपने कहा जूम मीटिंग, तो जूम मीटिंग तो वास्तव में मतलब हमारी वाओ टीम के लिए अमृत का काम करती है। हमको डेली एनर्जी देती है। और फिर होता क्या है कि हम रोज सुबह निकल जाते हैं ऐसे दौड़ते हुए, बिल्कुल सुबह 7 बजे निकल जाते हैं। तो ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है? ये एनर्जी मिल रही है हमको अपने अपलाइन से, जूम मीटिंग से, और कुछ ऐसे लोगों से जो रोज काम करते हैं। तो वास्तव में सर आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, मजा आया बिल्कुल सेशन का। ऐसे सेशन मिलते रहेंगे तो एनर्जी डबल ट्रिपल हो जाएगी बिल्कुल। अरे सर, आप लोगों से भी हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। बिल्कुल वही आप बात भी है ना, हमारे प्लगिंग एक दूसरे से सीखने वाला मामला है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। हर व्यक्ति के सेशन से कुछ ना कुछ नया मिलता है। आपके कुछ सेशन ना में कुछ मैंने सीखने सारे को सुने मिलता हैं, है। तो आपके सेशन भी बहुत अल्टीमेट होते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है उससे। और सब बढ़िया। अपलाइन से ही सीख रहे हैं। जो भी सीनियर लीडर हैं उनके मार्गदर्शन में ये सारा काम हो रहा है। बिल्कुल सर, सीखना है और अप्लाई करना है, सीखना है और अप्लाई करना। और मैं तो ये कहता हूँ हमेशा कि ज्ञान वही जो काम आए। अगर किसी व्यक्ति राइट। के पास कोई डॉक्टर है और उसे लोगों को ठीक करने की कला याद है और वो ठीक नहीं कर रहा, तो क्या काम की? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज्ञान वही जो काम आए। ज्ञान लेते रहो, उसका उपयोग करते रहो, ज्ञान लेते रहो और उसका उपयोग करते रहो। ज्ञान लेके रखना नहीं है, उसका उपयोग सही करना बात। है। हमको पता चल गया कि 11.5 pH के पानी से हार्ट ब्लॉकेज ठीक हो जाते हैं। अब हमारे पास ज्ञान है, अगर हम नहीं देंगे तो किसका काम का है? सही कह रहे हैं। तो दादा के नुस्खे लेते रहो, जूम मीटिंग से ज्ञान लेते रहो और नीचे अप्लाई करते रहो, बस यही है केंगन। बिल्कुल सही है सर। यस, थैंक यू सीखते विट्ठल रहिए, सर। सिखाते रहिए। यशवंत सर थैंक यू की सर, थैंक गाड़ी यू। खड़ी हो गई है, 2 मिनट यशवंत सर को सुनते हैं, फिर चंद्राव सर को भी लेंगे। यशवंत सर, गुड मॉर्निंग। गाड़ी रोक के बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। सर अनम्यूट करिए अपने आप को। कोर्स से हट गए थे क्या सर? यस सर, कोर्स किया हूँ सर, आपको अनम्यूट करिए अपने आप को। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग।
थैंक यू गुड सर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग यशवंतिया। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मजा आ गया आज आपको सुन करके, है ना। आपके बारे में आपसे जितना ही सीखा है कहेंगे, आपके बारे में हम जितना कहेंगे उतना कम है ना। नाम के आगे डेस्ट्री, नेक्स्ट डेस्ट्री ऐसे ही नहीं लग जाता है। आपकी मेहनत दिखती है, आपका काम दिखता है, और जिस जिस लगन और जिस मेहनत से आप काम कर रहे हो, ये सच है कि एक 300 350 किलोमीटर दूर जाकर के टीम को डेवलप करना, प्रैक्टिस को मेंटेन करना, फैमिली को समय देना, और सब कुछ करने के बाद भी फिर बिजनेस को इतना मतलब फोकस के साथ में करना, एक बहुत बड़ी बात है। और वो दिन याद है जब आपने शुरुआत करी थी, और वहां से आज आप यहाँ हैं। और अब वो दिन दूर नहीं जब नाम के आगे डैश 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 लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर कट दिख रहा है सब कुछ, है ना? और सर। बस आपकी बधाई देता हूँ आपका आज सहयोग की। रहा तो ये जरूर होगा। आपका देखो, सपोर्ट रहा, आपका साथ रहा तो ये जरूर होगा। 100% होगा ही होगा, हो गया, हो गया। हो गया। सही है सर, थैंक यू, हो गया है। थैंक यू, आज के सेशन के लिए धन्यवाद। है ना, ऐसे ही टीम से नए नए लोग आते रहेंगे, और अपने अपना जो फील्ड का जो एक्सपीरियंस है लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिससे जो नए लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं वो आपको और हमें देख करके ही एक इंस्पायर होते हैं और बिजनेस करने का डिसीजन लेते हैं। जो छोटे मोटे जो उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं बिजनेस को करते हुए, तो वो ये जूम मीटिंग का मकसद यही है कि डॉक्टर सुनील सोलंकी जी ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया कि कैसे मेरे साथ कितना बड़ा हेल्थ चैलेंज था, और उस हेल्थ चैलेंज से कैसे निकले, और हेल्थ चैलेंज से जब निकले तो लोगों के घर में जब अच्छी हेल्थ पहुंचाने लगे तो अपना वेल्थ भी अच्छा होने लगा। तो हेल्थ और वेल्थ का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, उसको वही व्यक्ति यहाँ पर प्रेजेंट कर सकता है जिसने इसको उसको जिया है। जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैंने केंगन पिया नहीं था, मैंने केंगन को जिया था। इसी तरह से हम इस बिजनेस के साथ में इंजॉय के साथ में काम कर रहे हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई हर्डल्स नहीं, कोई माइंड में कोई प्रेशर नहीं है, हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, कोई टेंशन लेके नहीं कर रहे हैं। जब रिलैक्स होकर इस काम को किया जाता है तो बहुत बस बात यह है कि फोकस आपका क्या है, गोल आपका क्या है। और डॉक्टर साहब आपने आज जो कनेक्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट किया, कम समय में अपने कम शब्दों में आपने जो बातें रखी, वो वाकई पूरी टीम के लिए बहुत सपोर्ट करेगी। और जो भी लोग आज इस सेशन में थे, आप इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। डॉक्टर साहब वो रियल हीरो है, फील्ड वर्कर हैं, जो फील्ड में रह करके काम करके रिजल्ट लेके आने वाले व्यक्ति हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा सेशन आज आपने लिया। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू यशवंत सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रावत सर को लेते हैं, फिर ठाकरे सर भी हैं, उसके बाद फिर हाडा सर हमारे ग्रेट लीडर मेंटर, उनको सुनेंगे। चंद्रावत सर अनम्यूट करिए अपने आप को। चंद्रावत सर। डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए अपने आप को। सर मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, नहीं सुन पा रहे हैं क्या? जी जी। नीचे रख दो। आवाज आ रही है सर? जी 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 चंद्रावत सर, सर आ रही बोलिए। आ रही है। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब ब्रेक हो रही है बोलो। आवाज आपकी। नमस्कार सर, अरे सर मैं नमस्कार, गुड मॉर्निंग। यहाँ में कैसे हैं चंद्रावत जी? गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे मैं पेशेंट देख रहा है ना सर। जी। और अरे ओके ओके सर। बहुत अच्छा सेशन आपने बढ़िया। तो बहुत मजा ला दिया आज तो। हेलो। सबके मार्गदर्शन में ही सर चलना है काम। जी सर, आवाज आ रही है, बच्चे बहुत आवाज ब्रेक हो रही है चंद्रावत। बातें बताई जो आत्मसात करने के लायक है। और मैं से लगभग 450 साथी है। तो सभी को आज एक नया होप मिला होगा, एक नया नजरिया काम करने का तरीका। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। तो अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ यहाँ पर। चलिए जी ठीक है जी सर। सर, आपकी थैंक ड्यूटी है, थैंक यू सर, धन्यवाद। मीट में रहते हैं आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठाकरे सर को लेते हैं, फिर आडा सर को सुनेंगे। ठाकरे सर अनम्यूट करिए अपने आप। सर जी नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। सर सर जी नमस्ते। हाँ सर, ऑलरेडी मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करके वर्क करता हूँ।
और बहुत अच्छा लगा जी जी। जब कोई डॉक्टर आके गाइड कर रहा है और बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। सच में ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब जो भारत है की ओर प्रस्थान करने वाला है। क्योंकि जब डॉक्टर पढ़ाते हैं ना, तो डॉक्टर मतलब लोग इजीली एग्री करते हैं ये चीजें। और जब हम लोग जाके पढ़ाते हैं ना, तो वो नहीं ठीक लगता उनको। तो अच्छी बात है, एटलीस्ट आपको सुन के तो वो लोग आ सके, उनका स्वास्थ्य ठीक कर सके। बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के। सर थैंक यू। प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है, चाहे डॉक्टर प्रेजेंट करे या चाहे कोई आम व्यक्ति प्रेजेंट करे, प्रभाव बराबर देगा। ये है कि थोड़ा शब्दों का हो सकता है हेर फेर हो, बाकी मेरे हिसाब से, है ना। मैंने कल वीडियो देखा सुनो शर्मा जी का, और बहुत अच्छी लाइन करी कि दुनिया में जितने भी सफल और सक्सेस लोग हुए हैं, वो ऑर्डिनरी लोग हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उनमें काबिलियत थी। आज कहते हैं ना, उन्होंने कहा गुजरात से दो लोग गए दिल्ली, और उन्होंने पूरे भारत का नक्शा ही बदल दिया। दो लोग गुजरात से दिल्ली गए, और आज उन्होंने पूरे भारत का नक्शा बदल दिया है। तो वो भी ऑर्डिनरी थे, वो कोई बहुत बड़े लेवल से नहीं थे, लेकिन जब उनको अपने पे बिलीव हो गया ना कि यार हम लोग कर सकते हैं, तो वो लोग उस चीज को कर गए। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है, और पूरे वर्ल्ड को कर देना संबोधित कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड उनकी लीडरशिप को मान रहा है। तो ये हर कोई व्यक्ति कर सकता है। अंबानी जी की स्टोरी पढ़ी मैंने, उसमें वो जब 200-250 रुपए में नौकरी करते थे, तो जब वो एक सामने एक 5 स्टार होटल थी, उसके अंदर महीने की जब तनख्वाह मिलती थी, तो एक चाय पीने के लिए जाते थे। तो उनके दोस्त उनसे पूछते थे कि यार तेरे को तनख्वाह मिलती हो तो उसमें से आधे पैसे की चाय पी जाता है। बोले मैं चाय पीने नहीं जाता हूँ, मैं उन बड़े बड़े लोगों से मिलने जाता हूँ, देखने जाता हूँ ये ऐसा क्या कर रहे हैं। वो आइडियाज लेने जाते थे। तो वो भी एक आम व्यक्ति थे, आज वर्ल्ड के टॉप 10 बिजनेसमैन में आते हैं, इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में आते हैं। तो हर एक ऑर्डिनरी व्यक्ति था जो एक बड़ा व्यक्ति बन गया। तो हर कोई कर सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। बस क्या है, निरंतर व्यक्ति काम करता रहेगा तो जरूर सफल हो जाएगा। उसके लिए कोई बहुत यस। बड़े टैलेंट की जरूरत नहीं है। हमारा डेमो इतना सिंपल है कि किसी को भी समझ में आ जाएगा। तो आप भी सर बहुत अच्छे से करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू ठाकरे सर। सुंदर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे 2 मिनट कि फिर? यस, सबमिट करिए अपने आप को। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत अद्भुत सेशन था सर, डॉक्टर साहब का। और वेट में थे, वेटिंग कर रहे थे सर का। सारे चीजों का मिला जुला, मतलब पूरी सारी बेसिक्स आ गई हैं सर आज की सेशन में। जो एक नए जो साथी हैं जो अपना बेहतर करना चाहते हैं यदि कैंगन पे, तो सारी चीजें आ चुकी हैं। चाहे प्रोडक्ट पे बिलीव की बात करें, चाहे खुद पे बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें, सारी सारी चीजें। और सर तो मतलब किसी एंगल से नहीं लग रहे थे कि वो 5A हैं। वो तो कोई ना कोई डैश रैंक के लग रहे थे, -3 जैसे बात था उनका। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर, बेहतरीन। सब और लगातार हमारी करते रहेंगे सर इंस्पिरेशन है तो सर आपके जरूर। जो अपलाइन है, शायद उनको मैं ये 5वें 6वें बार कह रहा हूँ, यशवंत धाकड़ सर जो है मेरे स्पेशली, बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं सर से। आपके बहुत अच्छे मार्गदर्शन में हैं आप। बहुत आगे जाएंगे सर, और वो तो कह रहे हैं कि हो चुके हैं। तो मैं भी लेके चल रहा हूँ कि हम भी हो चुके हैं साथ में आप लोगों के। थैंक यू सर सर, सर थैंक यू। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ सर, जितने साथी आज जूम पे है ना, वो सब डेस्ट्री है। अपने आप को जी जी डेस्ट्री में देखिए आप, है ना। वो जी, कि मैंने बिल्कुल। अक्षय तंत्र की बुक पढ़ी थी पूरी, उसके अंदर ये चीज बहुत बार लिखी हुई कि आपको जो बनना है उसको विजुअलाइजेशन करिए, बार बार अपने को उस जगह देखिए। आज नहीं तो कल वो चीज हो जाएगी। बस वो क्या है, 100%। मैंने एक दो चार लाइन पढ़ी थी, वो बहुत इसमें फील्ड के अंदर बहुत, वो कहते हैं ना, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तो सूरज के जैसा बनना है तो जलना तो पड़ेगा फील्ड के अंदर, और नदियों जैसा आदर चाहिए तो आप घर छोड़ दीजिए और फील्ड में आ जाइए। तो वो चीजें अपने आप आपके साथ होने लग जाएगी। नदियां अगर जरूर। पहाड़ों में ही रहती ना, तो वो सम्मान उनको मिलता नहीं। लेकिन वो क्या है, मैदानी क्षेत्रों में आई तो वो आज पूजनी हो गई है। थैंक यू तो सर, सर थैंक सबके यू। साथ बहुत अच्छा होगा। ओके सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सुंदर सर, एक लास्ट लेते हैं हमारे 6 से, कमिंग 6 से 2, लोकेश राजगढ़े सर को। फिर उसके बाद आडा सर को सुन के फिर मीटिंग इन करेंगे दोस्तों। राजगढ़े सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। आप सभी को नमस्कार सर। सर नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया
सेशन रहा आपका। ये जरूर बोलना चाहूंगा सभी को कि डॉक्टर बिलीव इन कैंगन बिजनेस, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। तो डॉक्टर जब इतना बिलीव करके ये इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं। बड़ा एक मोटिवेशन देता है ये कोटेशन सर। और वाकई में आपकी जो जो जर्नी है, जो आपने सिखाया कम समय में, तो वैसे ही क्योंकि आपके अपलाइन ही यशवंत धाकड़ जी है, जो कैसी धाकड़ है वो लगाना उन्हीं के लिए है। तो जो कम समय में दो दो आईडी को 6 से 2 करना, 2 ढाई साल 3 साल के अंदर में, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आप बहुत लकी है कि आपके अपलाइन जो है धाकड़ जी। और वाकई में ग्रेट काम चल रहा है आप लोगों की टीम से। बड़ा अच्छा लगा आपको सुनकर और आपको समझकर। तो बहुत बहुत ग्रेट सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजगढ़े सर। अड़े सर, अड़े सर सुन पा रहे हैं क्या? नेटवर्क चला गया था सर मेरा क्या। नहीं नहीं है मैं सर, क्या है। हैं शायद कहीं बिजी है, सुन नहीं पा रहे हैं लगता है। अड़े सर सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, नहीं सुन पा रहे दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज की मीटिंग के लिए 8:11 हो गया है और कल हमारा हेल्थ टेस्टिमोनी है। तो आप अपने उन साथियों को कल की मीटिंग में जरूर लाइए जिनका कल अच्छा रिजल्ट आया है और जिससे हमारे लोगों को कॉन्फिडेंस आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं दोस्तों, सुबह। सर, खान सर, जी यशवंत सर। सभी लोगों से निवेदन है कि कल हेल्थ टेस्टिमोनी में अपने लोगों को लेकर के जरूर आए और कोशिश करें कि हेल्थ टेस्टिमोनी में सिर्फ हेल्थ टेस्टिमोनी हो। लास्ट टाइम में किसी व्यक्ति ने एक बार आकर के हेल्थ के साथ में बिजनेस की बहुत बड़ी लंबी लंबी बातें कर ली थी। तो एक्चुअली क्या इसमें हम लोग नए लोगों को भी ऐड करते हैं, तो कई बार टेस्टिमोनी हेल्थ है तो हेल्थ का ही बात करें, ये ध्यान रहे। और शॉर्ट टेस्टिमोनी दे, बहुत लंबा 6-6 5-5 7-7 मिनट का टेस्टिमोनी दे करके 1 से 2 मिनट का टेस्टिमोनी दें, जिसमें अपना नाम अपना परिचय हो जाए, कहाँ से कब से कैंगन यूज कर रहे हो और आपको कैंगन पानी पीने से क्या बेनिफिट मिले हैं। एक एक यस। शॉर्ट टेस्टिमोनी देते हैं तो उसको हम लोग शेयरिंग करने में भी अच्छा रहता है और ज्यादा लोगों को हम ले सकते हैं। बजाय उसकी पूरी कहानी सुन करके 12-15 मिनट का टेस्टिमोनी हो रहा है तो हमारे मतलब आगे कोई काम का नहीं आ रहा, बस यहाँ लिख के हम मोटिवेट हो रहे हैं। तो एक शॉर्ट टेस्टिमोनी हो और अपनी टीम से मैक्सिमम लोगों को लेकर के आए, कॉल करें आज और कल लोगों को ज्वाइन करवाएं और टेस्टिमोनी जरूर शेयर करवाएं। थैंक यू सो मच सर। जी जी बिल्कुल ध्यान रखेंगे, वो कोई भी बिजनेस की बात नहीं करेंगे कल, क्योंकि अगर कल कोई करता है तो हम हमारे उसको म्यूट बहुत कर सारे। दीजिए immediate। अगर किसी को मैं जैसे मैं हूँ और मैं टेस्टिमनी करते करते मैं बिजनेस पे चला गया तो आप उसको म्यूट डाल दीजिए फटाक से। यस 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%, चाहे कोई भी रहे उसको म्यूट कर देंगे। और हेल्थ की टेस्टिमोनी है तो हेल्थ पे ही बात करेंगे और 2-2 4-4 मिनट में ही बात खत्म करेंगे अपनी। आज थैंक यू मीटिंग बहुत सर, शानदार सही यशवंत टाइम सर। पे खत्म हो गई है ना। 8:12 हो रहे हैं, 8:15 पे हम मीटिंग को क्लोज करने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल एक्सेस राइट टाइम पे हम लोग मीटिंग को एंड भी कर रहे हैं और ये जरूरी भी है, सही समय समय का सही उपयोग करना। थैंक यू सो बिल्कुल मच सर, खान बिल्कुल सर। 100। थैंक यू सर, यशवंत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, थैंक यू, कल मिलते हैं सुबह हेल्थ टेस्टिमोनी में, थैंक यू गुरुवार है सर। कल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।